ठीक एक सप्ताह पहले कटिहार के बीचों बीच एक मैरिज हॉल में छापेमारी होती है, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। इस खबर को आपने भी विभिन्न मीडिया के माध्यम से सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आज मैं इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आज आपको पहले बताता हूं जो शायद आपको मालूम भी होगा कि इस साल 15 जनवरी से लेकर 30 जून तक लगन का समय है और इस दौरान शादी के सीजन में बिहार में 8 लाख शादियों के होने का अनुमान है। और जैसा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट की रिपोर्ट की माने तो बिहार में 13 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार होने जा रहा है। जी हां, यह व्यापार बिहार में होने जा रहा है, वो भी ऐसे वैसे रकम की नहीं, 13 लाख करोड़ की। यह कोई मामूली रकम नहीं होती। अब बात करते हैं कटिहार की, तो कटिहार में कुल 12 ऐसे मैरिज हॉल हैं जिनकी लगन सीजन में 30 से 40 दिन की बुकिंग रहती है। और अगर कम से कम भी माने तो एक दिन की बुकिंग यानी कि एक शादी की बुकिंग की बात करें तो एक मैरिज हॉल को बुक करने में 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। और अगर इसका 12 मैरिज हॉल के हिसाब से राशि को जोड़ें और यही 30 और 40 दिन का अनुमान लगाएं तो यह राशि 7 से 10 करोड़ के बीच में आंकी जाएगी। शायद यह आंकड़ा अभी तक किसी तथाकथित मीडिया ने आपको नहीं दिया होगा और यही हमारी उन सभी से विभिन्नता है कि हम बारीक से बारीक चीजों पर काम करते हैं और आप तक लेकर आते हैं। और यहां से अब हम आपको उस खबर की ओर ले जाएंगे जो खबर आपने भी कुछ दिनों पहले एक मैरिज हॉल पर हुए वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी को लेकर सुनी होगी। यह छापेमारी वरदान बैंक्वेट पर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि इसके पीछे लाखों की टैक्स की चोरी का आरोप है। और आरोप यह है कि उन्होंने मैरिज हॉल चलाने को लेकर कई अनियमितताएं बरती हैं। जैसे बिना निबंधन के वर्ष 2017 से यह मैरिज हॉल चल रहा है और अब तक सिर्फ कच्चे बिल पर कारोबार करते आए हैं, जिसके कारण कई स्तरों पर टैक्स की चोरी हो रही थी इस विवाह भवन से। जिसने भी ये भवन विवाह संबंधित अपना रजिस्ट्रेशन कराया उन सबों को इन्होंने सिर्फ कच्चा बिल ही दिया और ऐसी ही काफी सारी बातें जांच में सामने आई हैं। तो अब सवाल उठता है कि जहां 13 लाख करोड़ का बाजार हो वहां कैसे कोई चोरी ना करे। अब जरा सोचिए कि 2017 से लेकर आज 2023 में हम चले आए हैं, ऐसे में कितने लाखों रुपए की चोरी हुई होगी टैक्स की। और अगर ऐसा है तो फिर कटिहार जिले की प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी टैक्स की चोरी हो रही थी तो प्रशासन क्या सो रही थी? क्या इस टैक्स को चोरी करने के लिए प्रशासन का किसी ने मुंह बंद किया था? यह बड़ा सवाल है। हालांकि विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की है कि कितने की टैक्स चोरी की गई है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2022 को भी कटिहार में वाणिज्य कर विभाग ने विवाह भवन का सर्वे किया था। उस समय टीम ने जांच में पाया था कि कटिहार शहर में 12 से अधिक भवन में GST का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया और इसकी जांच के बाद सभी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद कुछ विवाह भवनों के संचालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन कुछ विवाह भवन बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालन किए जा रहे थे। अब एक और डेटा आपसे साझा कर रहा हूं, आपको बताता हूं कि एक बैंकेट हॉल में एक वर्ष में 120 दिन की बुकिंग होती है और एक दिन की बुकिंग का 1.5 लाख रुपए लिया जाता है। सूत्रों की माने तो वरदान भवन के मालिक के द्वारा 6 वर्षों में लाखों की कर चोरी का मामला बनता है और इस टैक्स की चोरी के लिए इस भवन के लोगों ने 2 तरह के रजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। आपने भी कभी ना कभी होटल में रूम किराए पर तो लिया ही होगा, तो शायद किसी होटल में ऐसा जरूर आपको मिला होगा जहां 2 रजिस्टर होते हैं। अगर आप बिल चाहते हैं तो वो बाकायदा GST बिल बनाकर आपको कमरा किराए पर देता है और जिसके लिए पूरी तरह से होटल वाले आपको पक्की रसीद देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपको बिल नहीं चाहिए, तो उनके पास दूसरा रजिस्टर भी मिलता है जिसमें सिर्फ मेंशन रहता है कि आप कितने वक्त पर आए, कितने का कमरा लिया, कब तक रहेंगे और कब प्रस्थान करेंगे। वो सारी बातें उसमें अंकित रहती हैं। और ठीक इसी तरह वरदान बैंक्वेट में भी 2 रजिस्टर मेंटेन हुआ करती थी और इस रजिस्टर के मुताबिक इनकी बुकिंग साल में मात्र 30 से 40 दिन की ही होती थी और बुकिंग कराने वालों को कभी पक्की रसीद भी नहीं देते थे। यही नहीं, दिसंबर 2022 में वाणिज्य कर विभाग ने कटिहार में विवाह भवन का सर्वे भी किया था, जहां 12 से अधिक विवाह भवन में GST की चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद तत्काल अधिकारियों ने विवाह भवन के मालिक को जल्द रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया और कुछ ने कराया ही नहीं। वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी को लेकर डिप्टी कमिश्नर कटिहार सर्किल कृष्णकांत यादव जी ने इस छापे को लेकर क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। कटिहार में हैं, उनका जो अनिबंधित चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है कि कब से इनकी देयता बनती है टैक्स की, और जितने भी लोग निबंधन ले लिए हैं उन पर नहीं हो रहा, जो निबंधन नहीं लिए हैं उन पर हो रहा कार्रवाई हो रहा है। तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? हेडक्वार्टर के द्वारा निर्देश दिया गया है
इंजेक्शन की कार्रवाई चल रही है। कितने की चोरी अब तक? क्रय अभी चोरी इसमें क्रय चोरी अभी कैसे पता चल जाएगा कि कितना क्रय चोरी हो गया? लगभग अंदाजा अंदाज कुछ नहीं होता इसका, अनुमानित कोई आंकड़ा? अनुमानित कुछ नहीं है। और जो भी चोरी होगा उस कब से इनका निबंधन लेने की ज़रूरत पड़ी तब से ना, 20 लाख के ऊपर जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन से इनकी देयता बनती है। अब हम एक सवाल आपके बीच छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, 2017 के बाद 2023 में छापेमारी की जाती है, लेकिन 2017 से 2023 तक अगर यह बिना निबंधन के आपके शहर के बीचों बीच मैरिज हॉल चल रहा था तो किसकी शह की बदौलत? प्रशासन की आंख के नीचे इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कटिहार में मैरिज हॉल से जुड़ा कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि हमारे इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साझा करें, ताकि हमारी यह खबर उन लोगों तक पहुंचे जिनके कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। और कमेंट करके बताएं कि आपको इस टैक्स चोरी में किसकी गलती लगती है और इस गलती की क्या सजा होनी चाहिए। अपनी इन्हीं बातों के साथ विराम लेता हूं। मैं कुमार अभिषेक, BMW न्यूज। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।